संसद के मॉनसून सत्र में लगातार विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष का आरोप है कि मणिपुर हिंसा में प्रधानमंत्री आकर सदन में जवाब दे। लगातार कामकाज बाधित है और संसद का जो मॉनसून सत्र है, जिसकी उपयोगिता आने वाले समय को देख के हो सकती थी, लगातार काम नहीं हो पा रहा है। इस सभी मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं। सर, कितना महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र है, लगातार 3 दिन तक हंगामा होता रहा। पहले तो इस सत्र को की सार्थकता को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से विपक्ष हंगामा खड़ा करके और ये जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, जनता सब कुछ देख रही है। ये हंगामे से नहीं हो सकता है। और हंगामा करके और भाग जाना, केवल मुद्दा उठाना, इनके पास मुद्दा ही नहीं है। और इनको दुर्भाग्य से या सौभाग्य से जो भी मुद्दा मिला है, ये मुद्दा पर कहीं अटल रहने का इनका कोई विश्वास नहीं है। ये मुद्दा उठा दो, भाग जाओ। और जनता को इसी प्रकार से पार्लियामेंट का सेशन, इतना महत्वपूर्ण सेशन, पार्लियामेंट के अधिकांश सभी सदस्य लगभग ये चाहते हैं, यहाँ तक कि जो विपक्ष के भी लोग हैं वो चाहते हैं कि नहीं, सदन चलना चाहिए। उनके कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कई चीज़ें हैं। तो आप जो जनता का चाहते हो कि मणिपुर के प्रति अगर आपके मन में अच्छी भावना है कि मणिपुर वहाँ शांति हो, वहाँ सारी व्यवस्था हो, तो आप मणिपुर में उसके लिए आप मुद्दा चर्चा करो यहाँ सदन में। और सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर के जो सरकार आप तय करोगे, सरकार उसको मानने का पूरा प्रयास करेगी, उसमें कहाँ दो मत है। और फल्ला जिया है, चिल्ला जिया है, ढकेलना जिया है, ये कोई तरीका है क्या? सदन की कोई मर्यादा है या नहीं है? सदन के अंदर जब गृह मंत्री, उसके पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर स्वयं माननीय राजनाथ जी, बाद में आज गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप तैयार हो जाइए। तो फिर क्या हल्ला क्यों कर रहे हो? प्रधानमंत्री आके दें, क्यों देंगे भाई? प्रधानमंत्री प्रक्रिया है गृह मंत्रालय के अंदर में, ये है गृह मंत्री जी सारी रिपोर्ट देंगे, सारा पेश करेंगे। तो फिर इससे क्या? ये तो सदन को नहीं चलने देना, जनता सब देख रही है। और ये जान लो, ये विपक्ष को ये जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, इनको पूरी तरह से इनको औने मुँह गिरना पड़ेगा। इनका जनता सूद सहित जवाब ले लेगी। ये करोड़ों रुपए खर्च हो रहे पार्लियामेंट में, सेशन में, और आप तख्ती लेकर के जनता को गुमराह कर रहे हो कि हम मणिपुर के लिए, आपको बहुत दिल में दर्द है, घड़ियाली आंसू बहा रहे हो मणिपुर के लिए। ये घड़ियाली आंसू है विपक्ष का पूरी तरह से। अश्विनी जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आकर, जब सत्र प्रारंभ हो रहा था उस टाइम स्वयं आकर कहा कि इस सत्र में की सार्थकता तभी होगी जब संवाद होगा, और लोकतंत्र का मंदिर बना भी संवाद के लिए है। लगातार गृह मंत्री से लेके रक्षा मंत्री से लेके संसदीय कार्य मंत्री मणिपुर हिंसा को कंडेम करते हुए चर्चा की मांग कर रहे हैं। विपक्ष से लगातार कह रहे हैं कि आप आइए और सार्थक संवाद करिए। फिर क्या वजह देखते हैं कि संवाद नहीं हो पा रहा, किसी मुद्दे का हल नहीं निकल पा रहा? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ये संवादहीनता कितनी खराब बात है कि परिवार में भी आपस में टूट हो जाती है। और ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, ये संवाद के लिए बना है। ये संवाद के लिए बना है, जहां आकर के पक्ष और विपक्ष एक बिंदु पर मिलकर के आते हैं, हम संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, सार्थकता उससे निखर के आता है। तो आप प्रधानमंत्री जी ने पहला दिन विपक्ष के तरफ जा कर के मिल कर के सार्थक कहा कि इसको हम संवाद के द्वारा सार्थक रूप से इसका हल निकालें। उनकी संवेदना को आपने नहीं सुना। प्रधानमंत्री जी कितने कष्ट और पीड़ा से उन्होंने उसको कंडेम किया है। कार्रवाई भी शुरू हुआ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर। और आपने देखा कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी उसको काफ़ी कड़ाई से लिया है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बेतुकी बात करना मुद्दा विहीन होगा और जनता को पूरी तरह से गुमराह करना होगा। जनता को दिग्भ्रमित करने का ये विपक्ष का, जनता सब कुछ देख रही है। जनता समय पर सूद सहित इन लोगों से, विपक्ष से वसूल करेगी। आज इतने हैं, कल इतने हो जाएंगे। एक बात और, जिस तरह से मॉनसून सत्र में लगभग 31 बिल प्रेजेंट होने हैं, जिस पर चर्चा होनी है, जिसको पास किया जाना है, और जिस तरह से आपने भी कहा और हमने भी विपक्ष के सांसदों से भी बात की, उनकी भी वेदना है कि संसद चलनी चाहिए। संसद में जो महत्वपूर्ण बिल हैं, जो कामकाज है, 0 आवर्स में जो लिस्टेड है, बिजनेस जो भी है, उस पर होना चाहिए। और खासकर बिल की बात करें, 31 महत्वपूर्ण बिल इस मॉनसून सत्र में कितना अहम है, और क्यों अगर आगे सदन चलता है तो कितनी सार्थकता होगी इसकी? मुझे लगता है कि बहुत सारे बिल जो स्वयं पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी ने
पार्लियामेंट की कमेटी ने बायोडाइवर्सिटी, हमारे पर्यावरण का, आज मुझे उसको रखना भी था, पार्लियामेंट में बायोडाइवर्सिटी जो अमेंडमेंट बिल है 2023-2022 के बिल को अमेंड करने का, उस पर सार्थक चर्चा भी हुई। उस पर बजाबते ज्वाइंट कमेटी को, पार्लियामेंट्री कमेटी को, ऐसा और भी बिल है, और अनेक बिल जो महत्वपूर्ण है, जनहित के लिए, जन कल्याणकारी है, उससे आने वाले दिनों में जनता को लाभ मिलेगा और देश और दुनिया में हमारी स्थिति और भी अच्छी बनेगी। हम उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। ये चाहते हैं कि सरकार कोई काम ना करे, सरकार को काम न करने दो, और पूरी तरह से अपनी बात को ज़बरदस्ती, बिना मुद्दाविहीन हो करके और ज़बरदस्ती लादने की बात ये जनता पर कह रहे हैं। जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता पागल नहीं है, जनता बुद्धिमान है। उन्होंने हम लोगों को भेजा है, तो जब भेजा है तो यहाँ आके चर्चा करो, यहाँ अपनी बात को रखो, हिम्मत है तो सारी तथ्यों को रखो। सत्य सत्य होगा, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। मैं बराबर कहता हूँ, हर लोग जानते हैं, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। और नरेंद्र भाई मोदी जी सत्य की और निष्ठा से, वो पवित्र मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर के प्रति उनकी और हम सब लोगों की अपार आस्था है। हम इस आस्था को मिटने ना दें, इसका अमृत बना के रखें, और निश्चित रूप से सार्थकता ही इसका प्रबल कहा जाए बल है। हम सार्थक चर्चा करें। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, वरिष्ठ मंत्री हैं। उनकी साफ तौर पर मानना है कि विपक्ष के अनुरोध के बाद जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष को सार्थक चर्चा की ओर अग्रसर होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के अंदर एक वेदना है, और ये वेदना आम है। मंत्री होते भी उनकी वेदना को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है कि लोकतंत्र का मंदिर बना है संवाद के लिए। और जब प्रधानमंत्री से लेकर वरिष्ठ नेता, संसदीय कार्य मंत्री, सभी लोग अनुरोध कर चुके हैं कि सत्र चले, ऐसे में सत्र को न चलना विपक्ष की ओर एक बड़ा सवाल कायम करता है। अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, संसद भवन, दिल्ली।